हेलो बच्चों। आज है नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में आज आपको कुछ पहले कॉन्सेप्ट लिखाएंगे। जैसे आप ये देखो, ए बी एन एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आप पहला कॉन्सेप्ट देखो। आप पहला है ये एक की पावर n प्लस बी की पावर n। एन की जगह हम एक कोई भी नंबर देख लो, आप ओड नंबर लिखेंगे। जैसे एन की जगह विषम नंबर, ओड नंबर, तो यहाँ पे ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 या ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। इसी प्रकार अगर हम इनको विभाजित करें तो इसे ए प्लस बी है, यहाँ पे एन है, तो इनको विभाजित करेंगे ए प्लस बी से, हमेशा शेषफल 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि शेषफल याद करना, इन चीज़ों का शेषफल याद करना। आप यहाँ पे एक रखोगे तो एक एक ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे क्यूब रखोगे, क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, तो इनका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र होता है ए प्लस बी क्यूब का। तो ये आपस में कट जाएंगे तो हमेशा शेषफल आएगा। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, ये हमेशा 0 आएगा। इसी प्रकार आप देखो, अगला कॉन्सेप्ट है 2 नंबर कॉन्सेप्ट है ए की पावर n माइनस बी की पावर n। इनकी जगह ओड नंबर रखोगे, यानी n बराबर ओड, तो ये अगर इनको भी विभाजित करेंगे इसी प्रकार ए की पावर n माइनस बी की पावर n ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक रखोगे तो ये आपस में कट जाएंगे। अगर यहाँ पे क्यूब रखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी बराबर, तो इनको भी करोगे तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ए माइनस बी भी कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा, तो इसका शेषफल भी 0 आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट 3 नंबर कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, आप ए की पावर n प्लस बी की पावर n की जगह आप इवन नंबर रखोगे, इवन नंबर यानी सम संख्या रखोगे। जैसे ए की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर ए प्लस बी, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा देखो आप याद करेंगे, एक की जगह 2 रखो प्लस बी की जगह 2 रखो, ए प्लस बी। आप इसको विभाजित ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। अगर विषम होती तो ये विभाजित हो जाती, कुछ कॉमन आके कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ भी हो सकता था, पर यहाँ पे शेषफल याद करना पॉसिबल नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन आएगा। यहाँ पे शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट है 4 नंबर। 1 मिनट रुको, आप इसको साफ कर लेता हूँ। रुको 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट रुको, आप इसको साफ कर दो। अगला कॉन्सेप्ट देखो आप, अगला कॉन्सेप्ट है 4 नंबर ए की पावर n माइनस बी की पावर n। इसको ए की पावर n माइनस बी की पावर n है, यहाँ पे इवन संख्या रखोगे आप, n बराबर इवन, तो इसको विभाजित करेंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी से भी और ए प्लस बी से भी विभाजित हो जाएगा,
तब इसका फैक्टर करना आसान हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आप देखो, पहला क्वेश्चन है 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 बट्टे 33। यहाँ पे पावर सेम है, तब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तब 29 प्लस 37 इनको जोड़ो तो आप कितने आएंगे, 6 और ये 6 66 बट्टे 33। ये आराम से विभाजित हो रहा है, तब हमेशा सेंसफल आएगा 0। सेंसफल देखो ऐसे याद करेंगे कि ये 66 हो गया, 33 से विभाजित 2 66, ये सेंसफल, ये हमेशा सेंसफल होता है, इसी को ज्ञात करते हैं। तब इसका क्वेश्चन है सेंसफल ज्ञात करना, सेंसफल ज्ञात करना, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, तब बट्टे 32 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों n सेम संख्या है तब इसको 127 प्लस 97 बट्टे 32 से विभाजित करेंगे तो 100, ये कितने हो गए, 10 2 12 1 2 224 बट्टे 32। अब इससे विभाजित करेंगे तब इसका एक मल्टीपल 32 होगा तो ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसको देखो 7 बार जाएगा भाग और 7 बार जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। 0 आएगा तो इसका आंसर भी 0 है। अगला क्वेश्चन जैसे 8 2 की पावर प्लस 2k का गुणनखंड क्या होगा जहाँ एक विषम संख्या हो। जहाँ एक विषम संख्या है तो हमें क्या कर सकते हैं, पहले इसको सोल्व करें। इतने को सोल्व करेंगे तब 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 ऊपर पावर k। अब इन दोनों को जोड़ो 89 आ जाएगा। जैसे देखो 4 5 4 9 और 1 8 9 आ गया। अब इसका कोई एक फैक्टर बताओ, एक खुद 89 होता है और एक खुद 1 होता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या बोला है कि एक गुणनखंड क्या होगा, तो ये गुणनखंड 89 होगा, क्योंकि एक तो ऑप्शन में नहीं है और एक को कभी मानते भी नहीं है। अगर बाई कभी कभार एक आ जाए ऑप्शन में तब भी 89 को ही ज़्यादा बढ़ावा देना, क्योंकि 89 ही ज़्यादातर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है 7 की पावर 756 बट्टे 273 माइनस 412 बट्टे 273। n की पावर सेम है तो इसको 86 से विभाजित किया जाएगा। अब 86 से विभाजित करें तो इसको 756 में से 412 घटाओ, 4 4 3 344। 344 को 86 से विभाजित करेंगे। 86 से विभाजित करेंगे तो 344 को हम क्या लिख सकते हैं, 86 गुणा 4 और 86। अगर कोई भी नंबर इस कट जाता है तब हमेशा सेंसफल आता है 0। समझ गए, हो गया। सेंसफल ज्ञात करना है। इनमें सेंसफल ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा है कि आपको सेंसफल कितने जल्दी ज्ञात कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन भी सी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब m की पावर 12 माइनस 1 m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस n से विभाजित किया जाता है तो आप विभाजित किया जाता है तो सेंसफल। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको 1 की पावर 12 लिखेंगे, 1 के चाहे कितनी भी पावर लगा दो, अनंत पावर लगा दो, तो हमेशा ये 1 ही होगा, ये फिक्स है। अगर माइनस में आप कुछ लिखोगे, जैसे 1 की पावर माइनस का 13 लिखोगे तब ये माइनस का 1 आएगा। अगर यहाँ पे सम लिखोगे, सम 12, तब ये प्लस आ जाएगा। ये ऐसे ही होता है। m की पावर माइनस लिख रहे हो आप तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। जैसे m की पावर 6 कुछ भी ले लो या 6 कुछ भी
क्या स्क्वायर ले लो, 1 - 6 की पावर स्क्वायर ले लो, या m + n ले लो, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर को आपको फॉर्मूला लिखाया था कि ये दोनों फैक्टर में हो सकता है, m - 1 में भी हो सकता है और m + 1 से भी विभाजित हो सकता है, दोनों से विभाजित हो सकता है। तो m + 1 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल आएगा 0, तो इसका आंसर भी सी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 341/218 -156/218/259, ये क्वेश्चन है। अब इसको विभाजित करना है तो यहाँ पे इवन नंबर है और यहाँ पे चिन्ह भी माइनस का है ना। तो इसी प्रकार ये दोनों नंबर से विभाजित हो जाएगा, 341 - 156 से भी, और ये 341 + 156 दोनों से विभाजित हो जाएगा। अब दोनों से विभाजित करने के लिए अब इनको देखो, घटाओ, इनमें से ये घटाएंगे तो ये 5, 8, 185, इनको घटाओ तो ये 7, 9, 4, 497 और इस 259 हो गया। अब आप 259 को क्या लिख सकते हो, इसको 7 × 37 लिख सकते हैं, 7 × 37 लिख सकते हैं। तो अगर इस 7 को इससे विभाजित करें, 7, 2 और ये बचता है 3, ये 4, इससे तो ये विभाजित नहीं होगा। फिर अगर इस 7 को इससे विभाजित करें, 7 × 49, 7 × 7, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, 0 बचा तो ये पूरा एक 0 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0। या 37 से भी देख लो, इस 37 से इसको विभाजित करेंगे तो 37 का 5 का 185 होता है, 85 होता है, तो यहाँ पे भी 0 बचेगा, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। शेष मतलब कि कहना है कि शेषफल कितना आ सकता है, शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। और विभाजित करेंगे तब पता लग जाएगा कि आप शेषफल कितना जल्दी याद कर सकते हो। अगला है 49 की पावर 15 - 1 की पावर 15। 49 की पावर 15, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 1 है तो इसको 1 की पावर 15 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको 7 का स्क्वायर की पावर 15 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं आराम से इसको। इसके पावर 1 की पावर 15 है, ये 7, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गई, जैसे देखो आप m की पावर n गुणा a होती है, तो ये n की पावर गुणा a हो जाती है, हमेशा ये मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ का मतलब है मल्टीप्लाई। और अगर ये यहाँ पे हो m की पावर n गुणा m की पावर k मान लो, तो ये हमेशा घात n + k हमेशा ये जुड़ेगी, न कि ये गुणा होगी, क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर है तो ये आपस में जुड़ जाएगी। अगर यही घात भाग में हो m की पावर k, तो ये m n - k हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी तो अंश में जाएगी, अंश में जाते ही ये घात माइनस में हो जाएगी, तब n - k हो जाएगा। तब ये 7 की पावर 30, इसको 1 की पावर 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो इसकी घात हमेशा एक ही आएगी। इसके बाद इस 7 को 7 की पावर 3 या 7 की पावर 10 - 1 की पावर 3 या 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। इसके बाद में इसको 7 को 343 होता है इसका क्यूब बटे 10 - 1। हम कर रहे हैं कि ये सम बन जाए और ये माइनस का चिन्ह रहे, तो इसका दोनों फैक्टर रहेगा 343 - 1 और 343 + 1, तो इसका हो जाएगा 342 × 344। इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, देखते हो यहाँ 19 × 18 करते हैं तभी ये 342 आ जाएगा, और इसका एक होएगा 86 × 4। क्वेश्चन में पूछा है बिल्कुल विभाजित हो सकते हैं, इसमें 19 भी आ रहा है, 19 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, 18 आ रहा है, 86 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन
17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, ये 23 से विभाजित हैं या नहीं। ये 3 नंबर वाले भी आ जाएं तभी भी सेम ही प्रोसेस करनी है, सेम ही फॉर्मूला यूज़ में लेना है। जैसे देखो आप इनको या तो जोड़ के कर लो, या एक दूसरा तरीका है कि ये 23 2 से विभाजित है, तब ये यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है। ये फिर बचा यहाँ पे 23, 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ो, 17 प्लस 29 बट्टे 23, ये 46 बट्टे 23, तो ये 23 से 23 कैंसिल, हमेशा रिमाइंडर 0। इसका आंसर भी ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुको। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ। जैसे देखो आप ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n, ठीक है। इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट फिक्स है, और इससे हम एसएससी में या एनटीपीसी में या ग्रुप डी में, एसएससी के आल एग्ज़ामों में या रेलवे की आल एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये ऐसे आता है कि जैसे देखो आप 35 की पावर 47 प्लस 48 की पावर 47 प्लस 56 की पावर 47 प्लस 102 की पावर 47, ठीक है। यहाँ पे 35 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 102, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिमाइंडर ज्ञात करो। रिमाइंडर ज्ञात करो तो इसका सेंसफल ज्ञात करना है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो अब इसका आंसर भी ये यही हो जाएगा। आप इससे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो आप, अगर ये n सेम हो और ये अलग अलग हो तो ये हमेशा 0 ही आएगा। ये फिक्स कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो आप किसी भी संख्या में कोई भाग दोगे तब वो कितने दशमलव बाद शांत होगा। जैसे आप देखो 2/3 में आप भाग देते हो तो ये 0.666666 ऐसे चलता रहता है। इसी प्रकार जैसे देखो आप 4/5 में भाग देते हो तो ये 0.8 बाद ये रुक जाता है। ये शांत क्यों हो गया, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखो n कोई भी नेचुरल नंबर है, इसके बट्टा में 2 या 5, इन दोनों से किसी भी एक संख्या से विभाजित होगा ना, तब ये हमेशा कुछ दशमलव बाद जाके ये शांत हो जाता है, यानी ये रुक जाता है यहाँ पे। और अगर इन 2 और 5 के अलावा जैसे 1 3 4 6 8 7 9 अदर कोई भी नंबर हो, तब ये दशमलव के बाद में कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे पाई का मान होता है 22/7। 22/7 को आप जैसे देखो आप कितना लिख सकते हो, 3.142855714 ऐसे चलता ही रहता है, इसका अनंत मान है। और देखो आप जैसे 48 है, 48 को 2 से विभाजित करेंगे 24 आ जाएगा। अगर 48 कोई अदर नंबर यानी 3 से विभाजित करें तब कितना आएगा, 1 और ये 6, यानी ये रुक गया, दशमलव के बाद रुक गया। अगर इसको 5 से विभाजित करें तब भी ये कुछ दशमलव बाद रुक जाएगा, जैसे 9 के बाद में 3 और ये 6 दशमलव के बाद में रुक गया। इसी प्रकार अगर पॉइंटों में ज्ञात करना है, जैसे देखो आप ये 9 है, 9 को 8 है, 8 को 9 से विभाजित करो, ये 0.80, 9 8 72,
9 9 तो 81 होता है, 81 में जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, 8 हो गया, फिर बचा 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, ये अनंत बार चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 और 5 के बाद में ही है ना, दशमलव के बाद में, कुछ नंबरों के बाद में ये रुक जाता है दशमलव। अगर इन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो तो ये हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। अगला कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ आपको। अगला कॉन्सेप्ट देखो आप, जैसे आप कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, इनका कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, जैसे ए प्लस बी या ए बी, इनको लिखने का तरीका 101 गुणा ए बी। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी 1 2 लिख लो, 3 4 लिख लो, 5 5 लिख लो, इसको 101 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब यही फॉर्मेट बनेगा। जैसे आप देखो 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, 56 गुणा 101, तो ये बनेगा 56 और 56। आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको यही लगेगा। जैसे आप 73 को मल्टीप्लाई करो 101 से, तब ये 73 73। इसी प्रकार अगला है 1001 गुणा ए बी, तो ये आएगा ए बी ए बी ए बी। आप देखो 1001 है, इसको मल्टीप्लाई करो 13 से, तो ये 13 13 13, यही मल्टीप्लाई आएगा। ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये एक बार कॉन्सेप्ट याद हो गया ना, तो आप मल्टीप्लाई इजी कर सकते हो आराम से। और इस 1001 को है ना, इस रूप में भी लिखा जाता है 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। क्योंकि अगर आप कोई संख्या कोई भाग दे रहे हो, उसको काटना है, तो 1000 दिख जाए तो आप 7 गुणा 11 गुणा 13 में देख सकते हो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसे आप देखो कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 97 97 97, इसको 1001 से विभाजित करेंगे, तब इसको विभाजित करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी प्रकार अगला देखो, अगला बताता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट है ए बी सी बराबर गुणा 1001। ये 3 नंबरों का है, यहाँ पे 3 3 नंबर के जोड़े बनेंगे। जैसे आप लिखो 834 गुणा 1001, तो इसको लिखेंगे 8 3 4 8 3 4। ये नंबर्स का खेल है, नंबर्स का खेल है, यानी यहाँ पे आपको ये नंबर्स की कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी। याद आपको होते ही ना, ये आराम से आप सोल्व कर पाओगे। और इस 1001 को आपको पता ही है किस रूप में लिखेंगे, 3 गुणा 11 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो ए बी गुणा नहीं, इसको लिखेंगे ए बी गुणा 1001। ये 1010, इसको लिखेंगे 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। अब यहाँ पे ए बी की जगह आप कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी एनी अदर, 74 लिख लो। 74 को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 74 74 74। इस 1000 को पता ही आपको, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। ये आपको नंबर्स में तब फ़ायदा होगा जब क्वेश्चन आएगा। जैसे आप देख लो, ये कोई नंबर आ गया 7 4 7 4 7 4, यही क्वेश्चन ले लो आप। इसमें ऑप्शन ए आ जाए 13, बी ऑप्शन आ जाए 2, सी ऑप्शन आ जाए 5, डी ऑप्शन आ जाए
ए और बी दोनों। तो ये पूछेगा क्वेश्चन आपको कि ये दोनों संख्या, ये संख्या किससे विभाजित है। तो आप देखो ये 5 से तो विभाजित होगी नहीं, 5 का रूल है कि अंत में 0 या 5 आना चाहिए, ये रूल फिक्स है। 2 का रूल है कि 2 का रूल है कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आने चाहिए। अंत में 4 आ रहा है तब ये 2 से विभाजित होगी। अब इस 13 को ज्ञात करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि 10,101 इसमें 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप आंसर ये 2 करके आ जाओगे, तब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप यहाँ पे 13 का भाग करके देखोगे नहीं। 13 का भाग नहीं करके देखोगे तो आपका टाइम भी ख़राब होगा। अगर भाग करके देखोगे तब क्वेश्चन का टाइम जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी आपको ये फैक्टर याद करना है। मैं इन फैक्टरों को फिर से लिखा देता हूँ, अब ये कल याद करके आना। ये आप नोट्स में लिख भी लेना और याद भी कर लेना। जैसे देखो आप ए बी बराबर ए बी गुणा 1 0 1 0। इसको कोष्टक में लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म 3 गुणा 7 गुणा 11 13 गुणा 37। इसी प्रकार ए बी गुणा 101। ठीक है। अगला था कॉन्सेप्ट ए बी सी का था ABC गुणा 1001। इसका था 7 गुणा 11 गुणा 13। और एक और था AB गुणा 1001, या ऐसे लिखो आप ए बी ABC गुणा 1001। ये नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। AB गुणा 1001, इसको भी 7 को लिखने का यही तरीका है। आपको ये और ये कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होएगा, पर या इसका मल्टीप्लाई में 3 है ना, वो इस यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, 3 बिल्कुल नहीं आएगा। तब ये थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना और इसके वजह से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी वे से सोल्व हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी जोड़ना कि ये क्लासें हम आगे और बढ़ा पाएँ। अगर आपका सपोर्ट आएगा तब हम ये क्लासें लगातार करेंगे और भी बेहतर करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद क्लास देखने के लिए।